सो हेलो भाइयों, कैसे हो? आई होप तुम अच्छे होगे। सो आज मैं पूरी अच्छी तरीके से डिकोड करने वाला हूँ जॉन सीना वर्सेस जो ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, तो पूरी अच्छी तरीके से डिकोड करने वाला हूँ। कल जैसा मैंने बताया था कि इनका जो मैच हुआ था रसल पलूजा में, वो एक तरीके से कह सकते हो कि ज़्यादा ही मतलब ब्रॉक के फेवर में हो गया था। क्या गलती हुआ था, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ध्यान से सुनो, इस पे मैं कल बोला था कि इस पे डिटेल एनालिसिस रहेगा, तो यही वीडियो वो होने वाला है। तो सुनना, स्टार्टिंग से बात करते हैं ना। ब्रॉक लेसनर लास्ट मैच खेले थे अपना, मतलब 2 साल पहले 2023 में, ठीक है। इस साल से पहले 2023 में वो लास्ट मैच खेले थे समर स्लैम में ही, कोडी रोड्स के साथ, और उसमें उन्हें हराया गया था, ठीक है। वो हारे थे। ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में हारे 2023 में। फिर उसके बाद उनका 2 सालों तक अता पता नामो निशान कुछ नहीं रहा। मुझे तो पता भी नहीं चला कि 2 साल बीत गया, मुझे लगा कि 1 साल ही हुआ है। बाद में पता चला अच्छा 2 साल हो गया। 2 साल बाद उन्होंने वापसी किया, डायरेक्ट समर स्लैम में ही वापसी किया। और समर स्लैम में जैसे जॉन सीना का उस दिन मैच था, आई थिंक कोडी रोड्स के साथ था, और वो चैम्पियनशिप हारे थे समर स्लैम में, आई थिंक। तो उस समय तो चलो जो हुआ सो हुआ, मुझे उतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं। लेकिन ब्रॉक लेसनर का भाई साहब उस दिन रिटर्न हो जाता है और वो आते ही डोमिनेट कर देते हैं जॉन सीना को। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनका मैच रखा गया जो चीज़ मैं नहीं चाहता था, और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगा ही था कि ब्रॉक को ही जिताया जाएगा, और वही हो गया। ब्रॉक लेसनर को ही जिताया गया। तुम देख सकते हो यहाँ पर जो बंदा 2 साल से उसको कमबैक नहीं करवाया गया, और आते ही साथ जॉन सीना के फेयरवेल टूर में उसको मैच दे दिया गया। उस दिन उसके इतने सारे फैंस आए थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे इतने सारे आए थे, और उन्हें मतलब क्या ही मैं बोलूँ, उनके नज़र में उन्हें गिरा दिया गया, एक तरह से उनके फ़ैन को गिरा दिया गया। कितने बड़े बड़े एक्सपेक्ट लेकर आए थे। और हम भी यही चाहते हैं यार, जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर हो वो एकदम अच्छा ही हो। और इस चीज़ का कोई प्लानिंग था ही नहीं स्टार्टिंग से, वो आगे जो होते रहा वो चीज़ करते रहे। वो ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। ब्रॉक को यार किसी और के साथ मैच दे दे, चैंपियनशिप दे देते, वो भी एक अलग बात हो जाता। लेकिन उनको डायरेक्ट जॉन सीना के साथ मैच देना, फिर भी हो सकता है वहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि जिताएं किसको, और ऑफ कोर्स ब्रॉक को ही जिताना पड़ेगा। जॉन सीना को जिता के भी क्या फ़ायदा, फिर ब्रॉक लेसनर आके भी क्या फ़ायदा हुआ। वही चीज़ हो गया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और फिर उसके बाद देखो, ब्रॉक को तो जिता तो दिया गया, फिर उसको और ज़्यादा डोमिनेट दिखा दिया गया उस दिन। मैं क्या ही बोलूँ, इस चीज़ में मेरा कोई शब्द ही नहीं निकल सकता भाई। ठीक है भाई, जीता जीता, लेकिन इतना ज़्यादा क्या, एक और थोड़ा तगड़ा मैच हो जाता क्या होता है यार। तुरंत ख़त्म हो गया, कुछ लगा ही नहीं। मुझे ऐसा पता भी नहीं चला कि जॉन सीना ने कुछ किया भी कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चला भाई। इतने सारे F5s मारे, इतना तो करना ही नहीं चाहिए था, एकदम नहीं करना चाहिए था, खास करके फेयरवेल टूर में। अगर आपसे मतलब हो नहीं रहा है, लोगों से हो नहीं रहा यार, नॉर्मल तो रखना चाहिए कम से कम। ब्रॉक लेसनर को ले आते हैं जॉन सीना के सामने जब उनका फेयरवेल टूर चल रहा, फिर उसके बाद भाई साहब देखो, ब्रॉक को फिर उसके बाद छुपा दिया गया। फिर उसके बाद वो कहीं अपेयर नहीं हुए ज़्यादातर। तुम देखने जाओगे तो कहीं उतना ज़्यादा अपेयर नहीं हुए, थोड़ा बहुत अपेयर हुए थे, लेकिन उतना खास नहीं। 2 महीने तक ऐसे ही रखा गया। अब देखो सर्वाइवर सीरीज़ में उनका वॉर गेम्स में स्पॉट फिक्स हो गया। मतलब आए वो, उनका मैच करवा दिया गया। क्यों आए पता नहीं, उनका आगे नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला वो भी पता नहीं। फिर उसके बाद बस जॉन सीना को ही डोमिनेट करने के लिए बुलाया गया था, यही हो सकता है उनका, यही थिंकिंग होगा, ये भी हो सकता है, और वही करवाया भी इन्होंने। फिर उसके बाद ये चीज़ होने के बाद 2 महीना ऐसे बैठा दिया गया। अब वॉर गेम्स में उनका मैच है भाई, बताओ। मतलब इन 2 महीने में वो क्या किए, इन 2 महीने में उनका कोई स्पॉट नहीं था। वो किसी न किसी एक मैच में तो डालते, किसी एक मैच में तो डालते कम से कम। जो इन रिंग जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो फाइनल लास्ट राउंड जो है उसका जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें डाल देते, उन्हीं का फाइनल करवा देते भाई। कुछ भी हो जाता भाई। हार जाते ब्रॉक ही हार जाते, हरवा देते। लेकिन मैं इसमें क्या बोलना चाहूँगा, आपका क्या सवाल है यार, आपको क्या सोचना है अब बताइए। रेसल पलूज़ा में जो WWE ने किया जॉन सीना के साथ, वो मतलब वन ऑफ द मतलब डार्केस्ट चीज़, जो फेयरवेल टूर से पहले जो एक चीज़ होने वाला था वो चीज़ करवा दिया है जॉन सीना के साथ। ये एकदम जो होता है ना, लाइफ जब स्मूथ चलता है, जब सड़क एकदम सीधी रहे, सही रहे, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए, तो तुम्हें वहाँ पर
क्या लगे यार, बाकी सड़क एकदम सही लेकिन यहाँ पर एक गड्ढा है। तो वही है भाई, उनका फेयरवेल टूर, उनका पहले का हिस्ट्री एकदम स्मूथ चला है, बहुत अच्छा चला है, ठीक है, बहुत ही अच्छा चला है, मतलब बहुत ही अच्छा। उनका फेयरवेल टूर उससे पहले वाला जो भी समय था उनका बहुत ही लिटरली बहुत ही अच्छा चला है। और फिर इनका जो फेयरवेल टूर के समय में ये जो मैच उन्होंने करवा दिया बीच में, ये मतलब वन ऑफ द डार्केस्ट थिंग होने वाला है उनके लिए और फैंस के लिए भी, कि फेयरवेल टूर में ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हील टर्न के बारे में। जॉन सीना को इससे पहले कभी हील टर्न नहीं करवाया गया। वो जब पहली वाली बार आए थे तो उसी टाइम पे शायद वो हील टर्न थे। तुमने कभी भी आज तक उनका हील टर्न कभी नहीं देखा होगा, अभी ही देखने को मिला बस, ठीक है। हमारे टाइम पे जब मैं बहुत हो गया, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ WWE, कभी भी आज तक कुछ जॉन सीना को मैंने हील टर्न में नहीं देखा था सिवाय इस साल के। इसी साल उनका मतलब पहली बार मैंने हील टर्न में देखा उनको, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो बचपन में जब वो डेब्यू किए थे, उन सारे वीडियोस को तुम अगर जाके देखोगे तो वहाँ पर वो हील कैरेक्टर में ही डेब्यू किए थे, उस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद उनका जो भी उसके बाद का कैरियर चला एकदम स्मूथ चला, फेस कैरेक्टर, और लोग पसंद करते थे। वो जो भी ऐसा भाषण देते थे, बोलते थे, उनका स्पीकिंग स्किल जो भी रहता था, जैसे भी रहता था भाई तगड़ा रहता था, सुन के मतलब दिमाग मतलब और ज़्यादा जोश आ जाता था, वो भी जो बोलते थे ऐसा लगता था। लेकिन खैर इनको अभी हील बना दिया गया था, जो चीज़ मतलब नहीं दिखाना चाहिए कुछ दिनों के लिए हील यार। रोमन रेंस जैसा भी नहीं किए वो लोग, रोमन रेंस जैसा भी करते ना कि हील कैरेक्टर है फिर भी लोग उसको पसंद कर रहे थे, वो चीज़ चाहते तो हो सकता था, लेकिन लास्ट समय में ज़्यादा एडिटेड वगैरह नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ उन्होंने गलती कर दिया। खैर अब फाइनल राउंड तो चल रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, जो मैच होने वाला सर्वाइवर सीरीज़ में, वो देखा जाए क्या होने वाला है। उसमें फेवर मुझे यही लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को ही फिर से चैम्पियनशिप दिला दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल राउंड के लिए देखो यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप रहे उनके पास नहीं ही रहेगा ना, उनको लूज़ करना ही पड़ेगा एक बार ना एक बार, क्योंकि उनका मैचेस ख़त्म होने को आया है तो उनको लूज़ करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उनको जिता दिया गया, ठीक है, डोमिनिक मिस्टीरियो को भी मतलब हीरो साबित करवा दिया जाएगा उस समय, ज़ाहिर सी बात है, तो वो जीत जाएंगे मुझे जैसा लगता है, वो ज़ाहिर सा लगता है। और आज का जो रॉ हुआ था वो पता चला कि भाई सारे दोनों टीम ए और टीम बी दोनों भिड़ गए थे, और ब्रॉक लेसनर का एंट्रेंस जो हुआ था वो गिर गए थे, वो थोड़ा सा मतलब अलग ही देखने को मिला, ऑड साबित हुआ। खैर होता है कभी कभार, चीज़ हो जाता है, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखा, कोई गिरे तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, समझ लो इस चीज़ को, होता है कभी कभी वो चीज़। तो थोड़ा सा यूनिक हुआ, लेकिन मतलब मैंने सोचा यार कैसे यार, अब आप स्पीच दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो स्टेज में, और वहाँ पर मतलब आपका माइक गिर जाए, तो वही चीज़ उनके साथ हुआ, ठीक है। एक तरह से वो अपना अटेंशन दे रहे थे, जैसे वो रिंग में आ रहे थे उस समय वो अटेंशन दे रहे थे, तो अपना जो भी मूव ऐसे ऐसे डांस करना वो चीज़ अपना कर रहे थे, वहीं पर वो पीछे गिर गए, फिर भी वो पीछे उठ जाते हैं, फिर पॉल हेमन के साथ भी हंसते हैं, वो चीज़ मुझे थोड़ा फ़नी लगा। फिर इस चीज़ को छुपाने के इस चीज़ को भाई साहब छुपाने के लिए ब्रॉन ब्रेकर के सिर में अपना हैट रख देते हैं, वो चीज़ मुझे देख के बहुत ज़्यादा फनी लगा एक तरह से। ब्रॉन ब्रेकर सोचेंगे कि यार अपना कमी को मतलब मिटाने के लिए चलो ये कर रहा है मेरे साथ, अपना हैट मुझे पहना दे रहा, वो चीज़ मुझे थोड़ा फ़नी सा लगा। तुम्हें कैसा लगा तुम बता सकते हो। तो ये चीज़ है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ये आज की थोड़ा सा छोटा सा आज का अपडेट दे देना चाहता था, जो यही था और कुछ नहीं। बाकी तुम मुझे बताओ कि जो जॉन सीना का मैच हुआ था रसल पलूज़ा में ब्रॉक लेसनर के साथ, वो क्या तुम्हें सही लगा या गलत लगा, मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो भाई साहब एकदम गलत लगा, क्योंकि फेयरवेल टूर के समय ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, जो ज़ाहिर सी बात है, लेकिन खैर इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियोज़ और भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।